चलिए आइए मेरे प्यार प्रसाद, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु फिजिक्स, मतलब भौतिक रसायन का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो का हम बात कर लेते हैं टोटल 30 प्रश्न का, जो आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करके एंड तक जरूर देखिएगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि एंड में मजा आने वाला है मेरे प्यार छात्र। और जो भी छात्र का ना 2026 में एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के सामने पेश होने वाले मेरे प्यार छात्र। आप लोग दिमाग और दिल एक जगह रखिए, ताकि आप लोग का एग्जाम में ये प्रश्न पूछे तो आप लोग के दिमाग से बिल्कुल भी हटे नहीं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो का स्टार्ट करें। इस पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक और नंबर दे चुका है, और आप लोग उस पर कॉल करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ का रेंज होता है 299 रुपए में, आप लोग को पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण क्या होता है। कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण क्या होता है, याद रखिए सभी छात्र। और क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण क्या होता है, इसका हो जाएगा C/137। इलेक्ट्रॉन का वेग का परिमाण कितना होता है, 1/C/137। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, C/137। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। याद रखें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। सभी मेरे प्यारे छात्र याद रखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। 2 का आपका आंसर हो जाएगा बालंबर श्रेणी। क्या होगा, बालंबर श्रेणी। याद रखेंगे सभी छात्र, बालंबर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, बालंबर श्रेणी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 3 का। निम्नलिखित में किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी। कि निम्नलिखित में किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी। याद रखिए सभी छात्र कि निम्नलिखित में किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी। 3 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और आपका 3 का आंसर क्या हो जाएगा कि n=2 से n=1 तक, n=2 से n=1 तक। ऑप्शन नंबर डी लगाना है कि n=2 से n=1 तक। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 4 का, कि एक परमाणु या आयन की मूल अवस्थाओं में ऊर्जा 54.4 ईवी हो सकता है। क्या कह रहा है कि एक परमाणु है और आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा 54.4 ईवी, तो क्या हो सकता है 4 का देख लेना है। और 4 आपका हो जाएगा H, हीलियम प्लस। क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस जो होता है 54+4 ईवी से ज्यादा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करते हैं हम 5 का। 5 में क्या कह रहा है, याद रखेंगे कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से उद्दीप्त होकर चतुर्थ कक्षा में आ जाती है, तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है। याद रखें सभी छात्र, प्रश्न को समझिए कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से उद्दीप्त होकर चतुर्थ कक्षा में आ जाती है, तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है। 5 का देख लेना। और 5 का हो जाएगा उत्सर्जित, जो है ना उत्सर्जित चतुर्थी रक्षा की बात कर रहे हैं, वो आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए लगाना है 6। चलिए अगला का बात करते हैं हम 6 का, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है, तो मुक्त ऊर्जा क्या होगी। क्या कर रहा है प्रश्न, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है, तो मुक्त ऊर्जा में क्या होता है। 6 का सभी छात्र देखिएगा, और 6 का आपका आंसर हो जाएगा 1.89 ईबी। क्या होगा, 1.89 ईबी। ऑप्शन नंबर सी लगाना, 1.89 ईबी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 7 में। 7 में क्या कर रहा है प्रश्न, कि यदि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का अपवर्त काल हाइड्रोजन परमाणु से प्रथम कक्षा में T हो, तो इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल द्वितीय कक्षा में क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में T हो, तो इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल द्वितीय कक्षा में क्या होगा। 7 का आप लोग लगाइएगा, और 7 का आपका आंसर हो जाएगा 8T। क्या हो जाएगा, 8T। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे हम, 8T। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 8 का। 8 में क्या कर रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। याद रखें सभी छात्र कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। 8 का आपका हो जाएगा 5 × 10⁻22 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा कि 5 × 10⁻22 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 9 का। 9 में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है।
कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। याद रखिए सभी छात्र कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। नो का देख लेना और नो का हो जाएगा दृश्य परिसर से। दृश्य परिसर से ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, दृश्य परिसर से। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 10 का। रीडबर्ग क्या कह रहा है? रीडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक क्या होता? कि क्या कह रहा है कि रीडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक क्या होगा? 10 का देख लेंगे और 10 का आपका हो जाएगा S-1। प्रश्न कहता है कि रीडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक क्या होगा? S-1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। 11 में क्या कहता है कि एक विसर्जन नली में n बराबर 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुतान से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है? क्या कर रहा है प्रश्न कि एक विसर्जन नली में n बराबर 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुदान से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है? 11 का देखना है और आपका 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर सी लगाए 6। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। लेजर की क्रिया के लिए जरूरी क्या है? याद रखें कि लेजर की क्रिया के लिए जरूरी क्या है, तो लेजर की क्रिया के जरूरी हो जाएगा संख्या परिवर्तन। क्या होगा? संख्या परिवर्तन। क्या कर रहा है कि लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। और अगला का बात करेंगे हम 13 का। 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेनिसिलेशन में तरंग दैर्ध्य का न्यूनतम होगा? कि निम्नलिखित में से किस टेनिसिलेशन में तरंग दैर्ध्य का न्यूनतम होगा? 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी। n बराबर 2t, n बराबर 2, n बराबर 2, 2n बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 14 का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी कौन सी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो आपका हो जाएगा हम्फी श्रेणी। हम्फी श्रेणी जो है ना हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम श्रेणी आवर्त भाग में नहीं पड़ती है, हम्फी श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं हम 13 का। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। याद रखिए कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 16 का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी। क्या होगा? बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम बामर श्रेणी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 17 का कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है? कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक से क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है? याद रखेंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा प्लांक। प्लांक ने जो है ना निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्लांक ने। याद रखिए ये पूछेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में हाइड्रोजन की ऊर्जा -13.6 eV है। इसके दूसरी ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? क्या कह रहा है प्रश्न कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है। उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -3.4 eV। -3.4 eV। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं हम 19 का कि बोर परमाणु मॉडल मान्य है। बोर परमाणु मॉडल मान्य है। 19 का देख लेंगे बोर परमाणु मॉडल मान्य केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए। केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम क्या कर रहा है 20 का कि बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में उछलता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रल रेखाएं कहलाती है। क्या कह रहा है कि बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में उछलता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या कहलाती है? आपका 20 का आंसर हो जाएगा कि पास्टेन श्रेणियां। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे पास्टेन श्रेणियां। चलिए अगला का देखेंगे हम 21 का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? 21 का आपको हो जाएगा बामर। क्या होगा? बामर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बामर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 22 का
22 में क्या कह रहा है कि जब हीलियम एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह क्या बदल जाता है। क्या कर रहा है कि जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह क्या बदल जाता है। याद रखेंगे 22 में क्या कर रहा है कि जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह क्या बदल जाता है। 22 का आपका हो जाएगा अल्फा कण में। क्या होगा, अल्फा कण में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अल्फा कण में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम तो इसका कि हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो इसका आपका हो जाएगा h/2 पाई। याद रखिए कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा h/2 पाई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करेंगे हम 24 का। 24 में क्या कर रहे हैं प्यारे छात्र कि हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, कि हाइड्रोजन के तीसरे बोर की कक्षा की त्रिज्या क्या होती है। 24 का आपका हो जाएगा 4.77 ए डिग्री। 4.77 ए डिग्री। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 4.77 ए डिग्री। चलिए अगला देखेंगे 25 का कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का ऑप्शन नंबर डी में कहता है n बराबर 2, 2n बराबर 1, 2n बराबर 2, 2n बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 26 का कि हाइड्रोजन की अनिश्चयता का सिद्धांत बार के परमाणु मॉडल है। याद रखें कि हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बार के परमाणु मॉडल है। 26 का आपका होगा के विरुद्ध, बार के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे के विरुद्ध। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है 27 का कि किसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से पहले उत्सर्जित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, कि किसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से पहले उत्सर्जित अवस्था ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। 27 का आपका हो जाएगा 10.2 EV। 10.2 EV। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 10.2 EV। चलिए 28 का 300 रिडवर्क नियतांक का मान क्या होता है। 300 रिडवर्क नियतांक का मान क्या होता है। 28 का देख लेंगे कि 300 रिडवर्क नियतांक का मान क्या होता है। 28 का आपका होगा 1.097 गुना 10 पर पावर 7 मीटर माइनस 1। 1.097 गुना 10 पर पावर 7 मीटर माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं 29 का कि गैस चालकता का प्रदर्शित करती है जब डैश होता है। गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब डैश होता है। 29 का आपका हो जाएगा दाब कम किया जाता है। दाब कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे दाब कम किया कहा जाता है। चलिए अगला का बात करते हैं हम 30 का। कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें याद रखेंगे, कैथोड किरणें हैं। 30 का आपको हो जाएगा ऋण अवशिष्टकरण। ऋण अवशिष्टकरण। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे ऋण अवशिष्टकरण। तो चलिए मेरे प्यार से, तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का वॉच टाइम जो होता है ना मेरे प्यार से, तो आप लोग इसे ना 100 पार जरूर करें मेरे प्यार साथ, और इस वीडियो को प्यार सपोर्ट जरूर करिए मेरे प्यार साथ। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।